हाय स्टूडेंट्स, आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव तरीका लाया हूँ जिससे तुम अच्छे से किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हो। यानी किसी भी बुक को, मतलब जो भी बच्चा 10th से 11th में जब आया या फिर 11th से 12th में आया, उन दोनों के लिए इन्फॉर्मेटिव है। और ये तरीका सिर्फ एक बार ही अप्लाई हो सकता है, बार बार अप्लाई करोगे बार बार अप्लाई हो ही नहीं सकता। ये फर्स्ट टाइम ही अप्लाई हो सकता है। ओके, जो कि तुम्हें किसी भी चैप्टर को लॉन्ग टर्म याद रखने में हेल्प करेगा, जो कि हम मोस्ट ऑफ द बच्चे रख नहीं पाते। मैं भी नहीं रख पाता था, इसलिए मैं एक चैप्टर को कई बार रिवाइज़ करता था, कई बार, तब भी कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक कर जाता था। ओके, तो तुम भी सेम मिस्टेक करोगे। इसलिए मैंने अपनी गलती से ही सीखा है कि वो तरीका इन्फॉर्मेटिव है जिस तरीके से जो मैं अभी बताऊंगा, और उससे तुम किसी भी चैप्टर को लॉन्ग टर्म याद रख पाओगे। उसे कल लगभग, देखो, तरीका अपनाने को तो उसको कितनी बार भी अपना सकते हो, बट मैं जो बोलूँगा 3 बार तो उसे करो, 3 बार करना उसे सिर्फ, बाकी का ज़्यादा करना मत। बाकी का फिर तुम खुद ही करने लग जाओगे इजी, फिर तुम्हारे लिए खुद इजी हो जाएगा वो चैप्टर बहुत। और फिर जैसे कि एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम में क्या है कि हम 1 शॉट वीडियो लेते हैं, तो 1 शॉट वीडियो में हम टीचर से सीखते हैं। तो तुम पता है उस तरीके को अपनाओगे ना, और फिर टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते जाओगे, सिर्फ रिवाइज़। तो फिर उसके बाद क्या है कि तुम तब 1 शॉट लोगे भी ना, वैसे तो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर लोगे भी ना तो तुम टीचर से पहले बोल रहे होगे, हाँ इसका आंसर ये होगा, आगे सर ये बोलेंगे, आगे सर ये बोलेंगे, NCERT में ये लिखा हुआ था, ऐसे बोलोगे तुम। वो तरीका बताऊँ क्या है? देखो, तुम 10th से 11th में आए हो, तो सबसे पहले अगर कोई भी टीचर, मतलब तुम कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या फिर तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, तो जो भी टीचर ने पढ़ाया है जो भी टीचर ने पढ़ा दिया है उस पैराग्राफ को घर पर आओ, घर पर उस पैराग्राफ जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक अच्छे से पढ़ो, एकदम डीप पढ़ो। चाहे वो एक पैराग्राफ पढ़ा है ना, उस एक पैराग्राफ को आधा घंटा दे दो या 1 घंटा दे दो। स्टार्टिंग में टाइम दे लोगे ना तो फिर बाद में टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है मेरी। स्टार्टिंग में टाइम दे लो, उसे आधा घंटा ले लो, 1 घंटा दे दो, एक चीज़ को डीप एनालिसिस के साथ पढ़ो, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में। ओके, स्टार्टिंग में करने के बाद में जितना टीचर ने पढ़ा दिया उसने कर लिया, फिर उसको करने के बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर चैप्टर को एक दिन बैठना, उस पूरे चैप्टर को एकदम डीप एनालिसिस करना, पूरा डीप। कोई भी अगर डाउट आता है तो उस डाउट को क्लियर कर लो वहीं पर, बात के लिए बिल्कुल मत छोड़ना, वरना फिर वो चैप्टर पेंडिंग ही रह जाएगा। फिर ना ही तुम्हें आज आया ना कल आएगा, फिर बाद में तुम समझते रह जाना। फिर नीट के एग्ज़ाम एक दिन पहले 1 शॉट लेके जाओगे, उसमें भी ये बोलोगे सर डाउट रह गया। 100% श्योर हूँ यही होगा। ओके, इसलिए पहले ही अच्छे से टाइम दे लेना, एकदम अच्छे से हर चीज़ को क्रिस्टल क्लियर कर लेना, एकदम डीप पढ़ लेना NCERT को एकदम डीप, पूरी तरीके से एकदम डीप। ओके, बह जाना उस NCERT में, फ्लो में चलना। NCERT एक वर्ड का मतलब ढूंढना, लिखना, लिख कर याद करना। सबसे पहला तो थ्योरेटिकली याद करोगे ना तो याद नहीं होगा चैप्टर। डीप जाना और अच्छे से पढ़ना, तब तुम्हें चैप्टर कंफर्म हो जाएगा। फिर चैप्टर अगर ख़त्म हो जाए तो सीधा सा है, डाउट आता तो डाउट भी क्लियर कर लो साथ में। फिर उसके बाद उस पूरे चैप्टर को एक बार ढंग से पढ़ लो, एकदम डीप जाकर, एकदम डीप। मतलब उस 1 दिन लो या 2 दिन में उसे क्लियर कर लो, पूरे चैप्टर को पढ़ लो अच्छे से, टीचर ने क्या पढ़ाया। फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, देखो शॉर्ट नोट्स बनाने तो बना लेना, नहीं बनाने तो मत बनाना, लेकिन NCERT डीप ज़रूर पढ़ लेना, कुछ भी हो जाए डीप, उसे पूरा डीप पढ़ लेना, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेना एक चीज़ को। फिर जो मैंने बताया ना डीप पढ़ने का, उसे लगभग 3 से 4 बार अप्लाई करना, 3, 4 या 5 बार। देखो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कितनी बार अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन इतना बता रहा हूँ, अगर उसे तुमने 3 बार अप्लाई कर लिया ना, 3 से 4 बार, एकदम कंफर्म हो जाएगा चैप्टर। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना मत भूलना, लेकिन सबसे मेन काम तो यही है कि तुम उस पूरी NCERT के चैप्टर को डीप पढ़ लो, एकदम डीप। आगे दिमाग लगाना ही मत, डीप पढ़ लो। ये है भाई बेस्ट तरीके किसी भी चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर करने का, गारंटी बता रहा हूँ। इस तरीके के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं, हालांकि होंगे और तरीके, बट ये तरीका तुम इजीली अवेलेबल भी है। और इसे सिर्फ एक बार करना, एक बार ही हो पाएगा ये स्टार्टिंग में। मतलब तुमने चैप्टर पढ़ लिया है, फिर उसके बाद में तुमने हल्के में ले लिया उस चैप्टर को,
छोटा मोटा थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर गए, फिर नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर तुम तीसरे चैप्टर पर मूव कर गए। और ये जो हल्का फुल्का पढ़ोगे ना वो मिस्टेक कर जाएगा। स्टार्टिंग में उसे डीप पढ़ लेना। जो चीज़ स्टार्टिंग में बेहतर तरीके से आ सकती है ना, वो दूसरी तीसरी बार में बेहतर तरीके से नहीं आ सकती। सच चाहिए। ओके, तो ये मेथड वेल इनफ है किसी भी चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर करने का। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। नीट में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करने में बहुत आसानी होगी। चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बायोलॉजी में खास करके। केमिस्ट्री में भी होना ज़रूरी है बट बायोलॉजी में ज़्यादा। ओके, ऑल द बेस्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो। मतलब ये है तो यार सबके लिए, जिसमें भी बुक आती है, बुक ज़रूरी है, पूरी अच्छे से पढ़ना। ऑल द बेस्ट। इतना सही वीडियो था। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी हो लाइक कर देना, करनी हो तो। बाय।